अस्सलाम वालेकुम। शुएब साहब, आपने क्वेश्चन जो पूछा है कि 20 जो क्वेश्चन है उसमें मैंने ए सेट और जो बी सेट था उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट इस तरह से फाइंड आउट किया है, और उसमें जो उसका नेक्स्ट पार्ट है उसमें कन्फ्यूजन है कि इसका जो सेकंड पार्ट है, अगर आप इसका सेकंड पार्ट देखें, यहाँ पे सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, लिस्ट ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ अ रिलेशन। यहाँ पे एक रिलेशन गिवन है, ठीक है, और इस रिलेशन को आपने समझना है सबसे पहले, और इस रिलेशन के जो पेयर्स हैं वो आपने यहाँ से लिखने हैं। ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने फाइंड किया है, तो इस रिलेशन का जो मैसेज है इसमें क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये आपको बताया था x कॉमा वाई का मतलब है कि आपके पास ये जो पेयर्स लिखे हुए हैं इनका नाम x कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई, ये इनके नेम है, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट है, यहाँ पे लिखे है ये लाइन है, इस लाइन का मतलब है अब यहाँ से आगे इसका मैसेज है मेन, सच दैट x बिलोंग टू ए। जो फर्स्ट एलिमेंट है ना हर पेयर का वो ए सेट से है, और y बिलोंग टू बी, इसका मतलब है कि जो सेकंड एलिमेंट है हर पेयर का वो सेट बी से कंटेन कर रहा है। जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो ये है, यहाँ पे जो इनइक्वालिटी गिवन होती है सेकंड, यहाँ पे इक्वेशन होगी, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। इसका मीनिंग ये है x प्लस वाई ग्रेटर दैन 9, ठीक है। अगर ये लाइक क्रोकोडाइल फेस है, अगर ये इस तरफ ओपन है, इस तरफ राइट साइड पे, इस तरह से, मतलब राइट से स्टार्ट करेंगे, इस तरह लेफ़्ट साइड पे जा रहे हैं, तो ये सिंबल होता है ग्रेटर दैन। तो इसका मतलब ये है आपने जो रिलेशन यहाँ पे लिखना है, जो मेन है x प्लस वाई ग्रेटर दैन 9, आपने इन पेयर्स में से हर पेयर को चेक करना है, जैसे एक्स वाई, एक्स और वाई को ऐड करें, हर पेयर का जो दोनों एलिमेंट्स हैं उनको ऐड करें और उसका आंसर चेक करें। अगर ग्रेटर दैन 9 आएगा तो वो आपने लिखने हैं। लाइक अगर हम इसमें चेक करें, सबसे पहले 1 में 2 ऐड करें, 3 हो रहा है, 3 9 से लेस है, इसको नहीं लिखेंगे। 1 प्लस 4 5 है, ये भी 9 से कम है। 1 प्लस 6 ये 7 बनता है, ये भी 9 से कम है। 1 प्लस 8 ये 9 बनता है। 9 और 9 इक्वल होते हैं, लेकिन हमने तो वो पेयर लिखने हैं जो 9 से बड़े हैं। तो जैसे 3 प्लस 2 5 बनता है, 3 प्लस 4 7, 3 प्लस 6 9, 3 और 8, अगर आप इसको प्लस करो तो 3 और 8, तो इन दोनों को अगर ऐड करें, पेयर के अंदर ये जो फर्स्ट नंबर होता है ये x है, सेकंड y है, तो इन दोनों को प्लस करें 11 बन रहा है क्योंकि 9 से ग्रेटर है। इसी पैटर्न पे आप इनको देखते जाएंगे, जैसे यहाँ पे 5 और 6 है, इसको भी ऐड करें 5 और 6, तो ये 11 बनता है। फिर 5 और 8 है, इसको ऐड करें 13 बन रहा है क्योंकि ये 9 से ग्रेटर है। तो हर पेयर के अंदर जो दो नंबर लिखे हैं उसको प्लस करें, अगर 9 से ग्रेटर बन रहा तो उसको लिखना है। लाइक यहाँ पे 7 11 7 4, फिर 7 6 और 7 8, तो इसको एक्चुअली कहते हैं रिलेशन। ये आपने जितने भी थे पेयर्स वो लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था लिस्ट ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो आपने सबसे पहले लिखे। फिर उसके अंदर से लिस्ट ऑल द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द रिलेशन, तो आपने रिलेशन के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो लिखने हैं। तो इसके लिए आपने इस इनइक्वालिटी पे फोकस करना है। यहाँ पे कुछ भी मेंशन हो सकता है, इसको समझना आपने। तो इसके एलिमेंट्स आपने यहाँ से लिखने होते हैं जो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। और थर्ड पार्ट में उसने क्या लिखा हुआ है, डोमेन और रेंज। तो जो रिलेशन आपने यहाँ पे लिखा है उसकी डोमेन और रेंज लिखनी है। तो ये भी आपको बताया था, लेकिन आप क्योंकि लिखते कम है इसलिए प्रॉब्लम है। ज़्यादा लिखा करें, इंशाल्लाह अच्छा होगा हर चीज़। तो आप देखें इसकी डोमेन कैसे लिखते हैं। डोमेन का मतलब होता है रिलेशन के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, जैसे 3 5 5 7 7 7, तो इसकी डोमेन क्या बनेगी 3,
क्योंकि 5 यहाँ पे 2 दफ़ा आ रहा है, उसको जस्ट 1 टाइम लिखना है। 7 7 7 उसको 1 दफ़ा लिख लेंगे। जो चीज़ें रिपीट होंगी उसको 1 दफ़ा लिखना है, क्योंकि सेट में रिपीटेशन अलाउ नहीं है। और इसकी रेंज क्या होगी, तो इसकी रेंज आएगी सेकंड एलिमेंट, हर पेयर का सेकंड एलिमेंट, लाइक 8 फिर 6 8। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, सबसे पहले 8, फिर इसके बाद 6, फिर इसके बाद 4, फिर इसके बाद एंडिंग लाइन। तो अब क्योंकि यहाँ पे जो नंबर रिपीट होंगे ना उसको 1 दफ़ा लिखेंगे। तो इस तरह से आप रिलेशन फाइंड करेंगे, डोमेन और रेंज। और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता ये जो रिलेशन है उसका इन्वर्स लिखें, तो इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं, हर पेयर को आपने एक्स वाई को इंटरचेंज करते जाओ, तो उसको कहते हैं रिलेशन का इन्वर्स। तो इस तरह से आप वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं।